इसी तरह यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी। यहाँ पे इसने मेंशन किया था इफ़ योर प्लगइन अलाउज यूज़र टू सबमिट डेटा। ठीक है, तो अगर आपका जो कोड है उसके थ्रू आप यूज़र से कोई डेटा गेट कर रहे हैं और उसको सबमिट करवा रहे हैं और उसको सेव करवा रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको यूज़र की कैपेबिलिटीज़ को चेक करना चाहिए। तो अगर आपको याद हो, हमने कुछ कोड लिखा था। एक हमने सेटिंग्स के पेज पे लिखा था कोड, प्लगइन डैश सेटिंग्स का। और यहाँ पे भी आप देखें, हमने पहले इसकी कैपेबिलिटी को चेक किया था। ठीक है, इफ करंट यूजर कैन मैनेज अंडरस्कोर ऑप्शंस। ठीक है, और उसका अगर नॉट ऑपरेटर हो, मींस कि अगर उसको वो कैपेबिलिटी असाइन ना हो, तो हमने यहीं से रिटर्न करवा दिया था और नेक्स्ट कोड जो है वो हमारा रन उस केस में नहीं होता। तो यहाँ पे भी हमने कैपेबिलिटीज को चेक किया। तो ये भी आपने नोट करना है कि जब भी आप सेटिंग्स को सबमिट करवा रहे हैं तो आपने सबसे पहले उसकी कैपेबिलिटी को वेरीफाई कर लेना है कि क्या ये यूजर जो है ये इसको कैपेबिलिटी असाइंड है कि वो सेटिंग्स को सबमिट करवा सके, तो आपने अलाउ करना है, अदरवाइज आपने उसको वहीं से रिटर्न करवा देना है। नेक्स्ट हमने एक चीज़ और की थी कि हमने यूज़र की प्रोफाइल पे कुछ डेटा से यूज़र से लिया था और उसको सबमिट करवाया था। तो वो हमने कहाँ पे किया था? वो हमने एडमिन डैशकोर के अंदर किया था। एडमिन डैशकोर के अंदर हमने एंड पे बर्थडे की इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र से गेट की थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेटा हमने यूज़र से गेट किया था और इसको फिर हमने यहाँ पे सेव करवाया था। तो यहाँ पे भी आप देखें कि हमने इस कैपेबिलिटी को चेक किया है कि इफ़ करंट यूज़र कैन एडिट अंडरस्कोर यूज़र। ठीक है, तो अगर इसका नॉट ऑपरेटर के साथ अगर ये केस बने तो उस केस में हमने इसको सिंपली फॉल्स रिटर्न करवा दिया था। तो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये उसके डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि दो सिनेरियोज हमने देखे कि एक तो ये कि अगर आप शो करवा रहे हैं, अगर आपने कंडीशनली शो करवाना है, कंडीशनली शो डेटा टू दी यूज़र, तो एक ये सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं सिनेरियोज। एक ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा ये है कि जब आपने सेव डेटा टू दी डेटाबेस। ठीक है, सिनेरियोज टू इम्प्लीमेंट टू चेक यूज़र कैपेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कमेंट ऐड किया है कि सिनेरियोज टू चेक यूज़र कैपेबिलिटी, आपको कब कब यूज़र की कैपेबिलिटी चेक करनी चाहिए। तो दो सिनेरियोज हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमने दो मेंशन किया। कंडीशनली शो डेटा टू द यूज़र, अगर आप कंडीशनली यूज़र के रोल की बेस पे उसको डेटा शो या हाइड करवाना चाहते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा, तो उस केस में आप यूज़र की कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो हमने ये देखा कि जब आप डेटाबेस के अंदर कोई डेटा सेव करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपने यूज़र की कैपेबिलिटी को चेक करना है और फिर आपने उस डेटा को सेव करवाना है। कंट्रोल एस। तो अब हम अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन का सिंपली मतलब ये है कि आप जो भी डेटा गेट कर रहे हैं यूज़र से, आपने पहले उसको वैलिडेट करना है कि क्या वो वही डेटा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूज़र से या वो उससे डिफरेंट है। तो इसको चेक करने के लिए हम डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं, प्री डिफाइंड पैटर्न्स हैं, उनके ज़रिए हम डेटा को वैलिडेट करते हैं। तो ये आप वैलिडेशन आपने कब परफॉर्म करनी है? जब आप डेटा गेट कर रहे हैं, या तो आप यूज़र से गेट कर रहे हैं इनपुट फॉर्म फील्ड के थ्रू, आप सेटिंग के फॉर्म से गेट कर रहे हैं, या आप मेटा बॉक्स के अंदर डेटा गेट कर रहे हैं, या आप किसी एक्सटर्नल वेब एपीआई से कोई डेटा फेच कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपने डेटा को वैलिडेट करना होता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल्स ऑफ डेटा वैलिडेशन। चेक दैट रिक्वायर्ड फील्ड्स हैव नॉट बीन लेफ्ट ब्लैंक। तो अगर आपका कोई फॉर्म है, ठीक है, और उसके अंदर आपकी कोई रिक्वायर्ड फील्ड है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जब यूजर उस फॉर्म को सबमिट करे तो आपने पहले ये मेक श्योर करना है कि वो उसके अंदर यूजर ने कोई वैल्यू एंटर की हो। ठीक है, तभी उसकी जो रिक्वायर्ड वाली जो फंक्शनैलिटी है वो फुलफिल होगी। तो एक आप ये चीज वैलिडेट कर सकते हैं। दूसरा आप ये वैलिडेट कर सकते हैं, चेक दैट एन एंटर्ड फोन नंबर ओनली कंटेन्स नंबर्स एंड पंक्चुएशन। ठीक है, तो अब लेट्स से कि आप यूजर से जो है उसका फोन नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब फोन नंबर जो है वो उसके अंदर सिर्फ नंबर्स होते हैं, उसके अंदर कोई कैरेक्टर्स वगैरह नहीं होते। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो जो फोन नंबर एंटर किया जा रहा है वो करेक्ट फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं।
थर्ड है चेक दैट एन एंटर्ड पोस्टल कोड इज ए वैलिड पोस्टल कोड। अब लेट से आप यूजर से पोस्टल कोड जो है वो गेट कर रहे हैं, तो पोस्टल कोड जो है वो एक स्पेसिफिक लेंथ का होता है, ठीक है, उसके अंदर भी जस्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो पोस्टल कोड जो है वो वैलिड फॉर्मेट के अंदर हो, तो उसके लिए भी आप वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चेक दैट ए क्वांटिटी फील्ड इज ग्रेटर देन जीरो। अब लेट से कि आप यूजर से क्वांटिटी गेट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट यूजर जो है वो परचेज कर रहा है, तो जब वो परचेज कर रहा है तो आपने मेक श्योर करना है कि उसकी क्वांटिटी जो है वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर वो परचेज कर रहा है तो कम से कम उसकी क्वांटिटी जो है वो 1 होनी चाहिए, कि वो एक आइटम जो है वो उसका परचेज कर रहा है। तो इस तरह के जितने भी सिनेरियोज हैं उनमें आप डेटा वैलिडेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इनको हम एग्जांपल्स के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। Data validation should be performed as early as possible. That means validating the data before performing any actions. तो आप अगर आप डेटा के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने उसकी वैलिडेशन करनी है, ठीक है। कोई भी एक्शन उस डेटा पे परफॉर्म करने से पहले आपने जितना जल्दी पॉसिबल हो आपने डेटा वैलिडेशन को परफॉर्म करना है, और उसके बाद आपने कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। Validation can be performed by using JavaScript on the front end and by using PHP on the back end. तो validation perform करने के लिए हाँ, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम फ्रंट एंड पे यानी क्लाइंट साइड पे ही जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको वैलिडेट कर लें इनपुट्स को, ठीक है, या हम क्या करें कि हम सर्वर साइड पे जब हमें उसका रिस्पॉन्स रिसीव हो तो हम PHP को इस्तेमाल करके तो उस डेटा को वैलिडेट कर लें। तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट वाला पोर्शन जो है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो हम मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे हम PHP के थ्रू जो है वो डेटा को वैलिडेट करवाएं। तो इसकी हम एग्जांपल्स लेंगे। अब वैलिडेटिंग द डेटा, देयर आर एटलीस्ट 3 वेज built in PHP functions, core WordPress functions and custom functions you write, ठीक है। तो अब डेटा को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि जो PHP हमें कुछ वैलिडेशन के फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो कि बिल्ट इन है, हम उनमें से कोई फंक्शन यूज कर लें। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वर्डप्रेस भी हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है वैलिडेशन के लिए, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वर्डप्रेस के फंक्शंस को यूज कर लें। फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि हमें इन दोनों में से कोई भी अगर सूटेबल फंक्शन नहीं मिल रहा तो उस केस में हम कोई कस्टम फंक्शन अपना जो है वो खुद से डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमारे कस्टम डेटा को वैलिडेट करे। तो अब हम इनकी डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो लेट्स से हमारे पास अब फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बिल्ट इन PHP फंक्शंस। बेसिक वैलिडेशन इज डूएबल यूजिंग मैनी बिल्ट इन फंक्शंस इंक्लूडिंग दीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ बिल्ट इन PHP फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि हम डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर यूज कर सकते हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ वैलिडेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इनमें से कोई एक फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक फंक्शन है इज सेट के नाम से और एम्प्टी के नाम से, तो ये दो फंक्शन जो हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग वेदर ए वेरिएबल एग्जिस्ट्स एंड इजंट ब्लैंक, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उस केस में उसको चेक करने के लिए आप इस सेट का जो फंक्शन है इसको यूज कर सकते हैं। ये हमने पिछली एक वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था इसको, ठीक है। और दूसरा फंक्शन एम्प्टी का है, तो इस फंक्शन के जरिए हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसके अंदर कोई वैल्यू जो है वो उसकी डिफाइंड है, वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हैं, इनकी फर्दर डिटेल्स आप इन लिंक्स पे देख सकते हैं। तो हम जब एग्जांपल्स को देखेंगे तो उसके अंदर हम इनको प्रैक्टिकली भी करके देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है MB_str_len, एक ये फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है strlen के नाम से। They are used for checking that a string has the expected number of characters. तो इन फंक्शंस के जरिए हम किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हम चेक कर सकते हैं। लेट्स से कि आप जो है वो यूज़र से कोई स्पेसिफिक लेंथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से एक यूज़र जो है वो अपना फ़ोन नंबर एंटर कर रहा है, तो फ़ोन नंबर के अंदर आपको पता है कि वो उसकी जो है लेंथ है वो कितनी होगी, ठीक है। तो अब यूज़र ने जब वो फ़ोन नंबर एंटर किया तो आप उसकी इनपुट की लेंथ को चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या वो उतने ही कैरेक्टर्स हैं जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उससे कम है। अगर कम है तो आप उसको प्रॉपर मैसेज शो करवा सकते हैं कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जो है वो फ़ोन नंबर एंटर नहीं किया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है preg_match और str_pose या शॉर्ट फॉर पोजीशन। दे आर यूज्ड फॉर चेकिंग फॉर अकरेंसेज ऑफ सर्टन स्ट्रिंग्स इन अदर स्ट्रिंग्स। तो अगर एक स्ट्रिंग है आपके पास और आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हैं वो उस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ठीक है, तो उनके लिए हम ये वाले फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है काउंट का। इट इज़ यूज फॉर चेकिंग हाउ मेनी आइटम्स आर इन अरे। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं कि जब आपके पास लेट से एक अरे है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि इस अरे के अंदर कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए हम काउंट का फंक्शन जो है ये यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है इन अंडरस्कोर अरे फॉर चेकिंग वेदर समथिंग एग्जिस्ट्स इन एन अरे। तो अगर आप ये चेक करना चाहें कि आपका जो अरे है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसको मैच करने के लिए या कंपेयर करने के लिए हम इन अंडरस्कोर अरे का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फंक्शंस की डिटेल्स को आप इन लिंक्स पे जाके देख सकते हैं। हमने जस्ट इसको गो थ्रू कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है कोर वर्डप्रेस फंक्शंस। तो वर्डप्रेस भी हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिनके जरिए हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इज अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है, इट विल वैलिडेट वेदर एन ईमेल एड्रेस इज वैलिड। तो बजाय इसके कि आप कोई फंक्शन कस्टम फंक्शन लिखें जिसके थ्रू आप यूज़र की ईमेल को वैलिडेट करें, आप वर्डप्रेस का ये एक और फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यूज़र ने जो एंटर की है ईमेल, आप इसको पास करेंगे तो ये फंक्शन आपको बता देगा कि क्या ये ईमेल जो है ये करेक्ट फॉर्मेट के अंदर है या नहीं। ठीक है, अगर वो करेक्ट फॉर्मेट के अंदर होगी तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है टर्म अंडरस्कोर एग्जिस्ट्स की। इट चेक्स वेदर ए टैग कैटेगरी और अदर टेक्सोनोमी टर्म एग्जिस्ट। तो इसको अगर आप कोई टेक्सोनोमी या कैटेगरी या टैग जो इसको पास करें तो ये आपको बता देगा कि क्या ये टर्म जो है ये वैलिड है और ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फिर इसी तरह एक हमारे पास फंक्शन है यूज़र नेम अंडरस्कोर एग्जिस्ट। तो लेट से आप यूज़र से उसका यूज़र नेम गेट कर रहे हैं और आप उसको मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि क्या इस यूज़र नेम का यूज़र पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वैलिडेट अंडरस्कोर फाइल। इट विल वैलिडेट दैट एन एंटर्ड फाइल पाथ इज ए रियल पाथ बट नॉट वेदर दी फाइल एग्जिस्ट। तो ये चीज़ नहीं चेक करेगा कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, बल्कि ये फंक्शन ये चेक करता है कि एंटर्ड फाइल पाथ इज ए रियल पाथ। जो फाइल पाथ उसने एंटर किया है वो रियल है या नहीं, या वो करेक्ट है या नहीं। तो ये कुछ हमें वर्डप्रेस फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू हम सर्टेन काइंड ऑफ डेटा वैलिडेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहें कि कौन कौन से और फंक्शंस अवेलेबल हैं तो उनकी डिटेल्स को अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे इस लिंक पे जाके तो फर्दर फंक्शंस को देख सकते हैं कि किस किस फंक्शन के लिए किस किस टाइप की डेटा वैलिडेशन के लिए आपको कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। सर्च फॉर फंक्शंस विद नेम्स लाइक दीज एग्जिस्ट्स, ठीक है, वैलिडेट, इज। तो इस तरह के जितने भी फंक्शंस हैं वो आप डेटा वैलिडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं करते हैं और उनको आप इस पेज पे जाके सर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कस्टम पीएचपी एंड जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपको अगर कोई प्रॉपर बिल्ट इन फंक्शन नहीं मिलता तो आप एक कस्टम पीएचपी के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन वैलिडेशन के लिए लिख सकते हैं और उसका नेम आपने मेक श्योर करना है कि उसके स्टार्ट में इज आपने ऐड करना है ताकि इस नेम को देखते ही पता चल जाए कि ये आपने वैलिडेशन के पर्पज़ के लिए इस फंक्शन को ऐड किया है। फंक्शन शुड रिटर्न ए बुलियन इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि इसको बुलियन रिटर्न करना चाहिए। अगर तो जो आप डेटा उसको पास कर रहे हैं अगर वो वैलिड फॉर्मेट के अंदर है तो आपका फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो एक्सपेक्टेड फॉर्म के अंदर नहीं है तो आपका फंक्शन आप उसको यूज़र को फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन की कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं कि जो हमने कोड के अंदर ऑलरेडी की थी। कि अगर आप अपने प्लगइन डैशबोर्ड के पेज पे आएँ तो यहाँ पे आपको याद होगा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था जिसके थ्रू हम नया यूज़र जो है वो क्रिएट कर रहे थे। तो हम यूज़र से जो है उसका यूज़र नेम गेट कर रहे थे और उसका ईमेल जो है वो गेट कर रहे थे, ठीक है। और यूज़र को क्रिएट करने से पहले आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे इस डेटा को वैलिडेट किया था, ठीक है। हमने ये यूज़र नेम उससे गेट किया और फिर उसको हमने इस फंक्शन के ज़रिए पास करवाया, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये हमने अभी देखा कि ये वैलिडेशन के लिए डेटा वैलिडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये सिंपली क्यों हम यूज़ करते हैं कि हम चेक करने के लिए कि क्या इस यूज़र नेम से कोई यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये आपको आईडी रिटर्न करता है, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न करता है। इसी तरह हमने ईमेल की वैलिडेशन के लिए भी जो वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है ईमेल अंडरस्कोर एग्जिस्ट का, तो इस ईमेल को भी इस फंक्शन को इस डेटा वैलिडेशन के फंक्शन को भी हमने इस्तेमाल किया था। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किया कि हम डेटा को किस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देखें कि इस फाइल के अंदर अगर आप जाएं कॉमन डैश कोर के अंदर और जहाँ पे हमने मेटा बॉक्सेस को सेव करवाया था
अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने 3 मेटा बॉक्सेस ऐड किए थे, ठीक है, और फिर इनकी वैल्यूज़ को हमने अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवाया था। और यहाँ पे हम देखें कि हमने ये जो हमारी वैल्यू थी चेक बॉक्स की वैल्यू, इसको डेटाबेस के अंदर सेव करने से पहले हमने इस पे एक चेक भी लगाया था, ठीक है। और इस चेक के थ्रू हमने सबसे पहले इसको चेक किया था कि अगर तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है $_ के अंदर, तो हमने ये वैल्यू इसको असाइन की थी, अदरवाइज हमने इसको ऑफ जो है वो असाइन किया था। तो ये भी एक काइंड ऑफ डेटा वैलिडेशन है। आप कह सकते हैं कि हमने इस डेटा को डायरेक्टली सेव नहीं करवाया, बल्कि इसको मॉडिफाई करके और या इस पर कुछ चेक लगा के, और जब वो हमारी एक रिक्वायरमेंट को मीट करता है तो जस्ट उसी केस के अंदर हमने इस वैल्यू को डेटाबेस के अंदर सेव करवाया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल सिनेरियोज थे जो हमने इम्प्लीमेंट किए। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं मिलता जो कि वर्डप्रेस कोर के अंदर अवेलेबल हो, या वो PHP आपको प्रोवाइड करता हो, तो फिर उस केस में आप कोई कस्टम PHP का या जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो है वो वैलिडेशन के लिए लिख सकते हैं।